ये जागृति जैन और आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिट की तैयारी कैसे करें ताकि हमारे एटलीस्ट 40 मार्क्स ही नहीं उससे ज़्यादा भी आ जाए और हमें एग्रीगेट में हेल्प हो। देखो सीए में सक्सेस होने का ना एक ही मंत्र है, आपकी मेहनत। लेकिन अब उस मेहनत के साथ अगर आप कुछ टिप्स इंक्लूड कर दे तो वो हो जाएगी आपकी स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क। तो हम वही स्मार्ट वर्क ऑडिट में करेंगे ताकि अच्छे से अच्छा हम स्कोर कर सके। तो बने रहे एंड तक इस वीडियो में क्योंकि मैं देने वाली हूँ बहुत सारी यूजफुल टिप्स। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स की नॉर्मली अभी माइंड में प्रॉब्लम्स चल रही है, क्वेरी चल रही है ऑडिट से लेकर, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, अभी स्टूडेंट्स के माइंड में है कि दीदी हम कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें, क्योंकि हम जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी अपने एग्जाम के एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि मैंने इतने मार्क्स लाए, उनमें सब में एक चीज़ कॉमन है, सब ने कहा है कि हमें इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, मैं भी यही कहूँगी कि आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अब बचा है बहुत कम टाइम। अब अपने टीचर की बुक से लेकर आप है ना इंस्टीट्यूट की बुक पर शिफ्ट होंगे तो बहुत मेहनत है। सेकंड, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो इतना ऑडिट को टाइम देना आई थिंक पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जिस भी टीचर को फॉलो किया है उसके स्टडी मटेरियल को एक बार आप अच्छे से रीड कर ले, फिर आप उठाए स्टडी मटेरियल, उसको फटाफट से देखें कि आपने क्या क्या स्टडी कर लिया है और कौन से पॉइंट रह गए हैं। देखो जो भी टीचर होता है हाथ मेनली सारा कवर करता है, लेकिन कोई टॉपिक्स जो होते हैं वो छूट जाते हैं। हर चैप्टर में अगर आपके एक दो टॉपिक ही ऐसे कि जो आपके टीचर ने नहीं कवर कर रखे हैं तो आप सिंपली इंस्टीट्यूट की बुक से वो पॉइंट उठाए और अपने स्टडी मटेरियल में हैंड से लिख दे। जी हाँ, लिख लीजिए, ये मत लिखिए कि रेफर करो स्टडी मटेरियल। एग्जाम से पहले इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप स्टडी मटेरियल ओपन कर सके। इसलिए अब मेरी फर्स्ट एडवाइस ये है कि एक बुक, एक स्टडी मटेरियल ही रखें जो आप एग्जाम के 1.5 डे में रीड करने वाले हैं। इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा ना, एक बार आपका फिर से चीजें रिवाइज हो जाएगी और आपको ये सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगा कि मैंने स्टडी मटेरियल भी कवर कर लिया है। फिर आप क्या करेंगे, मेरी सेकंड एडवाइस, स्टडी मटेरियल के पीछे जो भी क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही कोई टॉपिक कवर करते हो, खत्म करते हो, पहले आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे जाओगे और उन्हें रीड करोगे और उसमें आपको लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन मुझे एंड टाइम पे भी रिवाइज करना है, तो उस क्वेश्चन का नंबर, पेज नंबर आप आपके स्टडी मटेरियल के ऊपर लिख दे। सेकंड काम आप और कर सकते हैं कि जब जहां भी आपने अपना स्टडी मटेरियल है ना, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं लेकिन अपन रिकॉल नहीं कर पाते, यार के क्वेश्चन होता है कि इसका आंसर क्या है, एक लाइन में भी कंफ्यूज कर देता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, आपका जहां पे भी स्टडी मटेरियल टीचर की बुक है वो थ्योरी का पोर्शन दे रखा है ना, उसके ऊपर वो क्वेश्चन लिख दे तो आपको आइडिया हो जाएगा हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ये लिखना है। मेरी तीसरी एडवाइस, क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करें। मैंने भी अपने एग्जाम में गलती की थी कि बहुत अच्छे से थ्योरी डीप में समझ के गई थी लेकिन क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो किसी भी अच्छे टीचर की, ऑथर की ऐसी बुक आप उठाएं जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर कवर हो और आप उसे सोल्व करें। मैंने पंकज गर्ग सर की बुक उठाई थी और उसके सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व किए थे। अब जब आप इसके ना सोल्व कर रहे हैं तो कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। यस, ये चैप्टर में ना सब घुमा के क्वेश्चन आते हैं तो इसके क्वेश्चन सोल्व करना कंपलसरी है। इसके आप एक दो क्वेश्चन एग्जाम टाइम के लिए भी रख सकते हो कि नहीं मुझे एग्जाम से पहले देख के जाने हैं। अगेन वही उसका रेफरेंस ना आपकी जो बुक है ना उसमें आप दो, या हो सके तो छोटे छोटे अक्षर में उस क्वेश्चन को लिख दो और उसमें कौन सा प्रोविजन लगेगा शॉर्ट समरी में आप लिख दो, ताकि एग्जाम टाइम पर आप रेफर नहीं कर सको ना तो भी एक बार आपको ऊपर ओवरऑल में आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इस टाइप का कोई आंसर बनेगा। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स में आप काम कर सकते हो ये, क्योंकि मैंने पंकज गर्ग सर के बुक में भी लगभग 100 से लेकर 130 के आसपास कोई क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया था 1 या 2 पेज की समरी बनाई थी और उसमें छोटे छोटे प्रोविजन लिख दिए थे, जैसे कि एक सीए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज नहीं कर सकता, इस पर ये सेक्शन लगेगा, ये क्लोज लगेगा। एकदम शॉर्ट समरी में लगभग
1.5 से 2 पेज में आपका वो सब कवर हो जाएगा। तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन आपको फिर से नहीं देखने पड़ सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एबीसी एनालिसिस कर दो, वो आपको समरी तो बनानी कंपलसरी है क्योंकि इतने क्वेश्चन फिर से देखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एबीसी एनालिसिस में जो के और ए एनालिसिस के ना वो क्वेश्चन आप फिर से कर लो, बाकी आप वो समरी भी रीड कर लोगे ना तो एटलीस्ट आप प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। और कंपनी ऑडिट आप शॉर्ट समरी से देख सकते हो या फिर एक रिवीजन भी करो ना तो इनफ होता है, क्योंकि है ना कंपनी ऑडिट पे हमने आईपीसी में भी तैयारी की है तो वो हमारे लिए इजी रहता है, उस पर हमारी पकड़ रहती है। कारो के सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने कंपलसरी है, क्योंकि उसमें भी अगेन क्वेश्चन बहुत घुमा के आता है और बहुत सारे 3-4 है ना सेक्शंस का रेफरेंस आता है। तो आप कारो के भी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आपके भी ऑडिट मेरी तरह वीक है ना तो प्लीज उसको 1 घंटा डेली दीजिए। जी हाँ, मैंने पंकज गर्ग सर का स्टडी मटेरियल यूज किया था, क्वेश्चनियर यूज किया था। उसमें मैंने क्या किया था ना, मैं रोज 1 घंटा मैं क्या करती थी 5 से 10 क्वेश्चन सर के सॉल्व करती थी। इससे क्या रहता ना, मुझे ऑडिट से जो नाते रिश्ता था ना मेरा वो टूटा नहीं और मुझे चीजें उसके साथ याद रही और एग्जाम में बहुत हेल्प हुई। आई होप मेरी एडवाइस आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई और इशू है ऑडिट से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। थैंक यू।